अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, इंडिया का एक प्लेयर है जिसका नाम सीडी शंकर है, उसने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी एन एथलीट, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी के लिए हमेशा फिट फाट रखती हैं। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आप अपनी कंट्री को इतना प्राउड फील करवाते हो, चाहे आप सिल्वर जीते हो, ब्रॉन्ज जीते हो, गोल्ड जीते हो, बिकॉज मेडल इज़ मेडल एंड योर हार्ड वर्क इज़ हार्ड वर्क। सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ ये देखी जाती है। एंड जब कोई भी एथलीट या कोई भी प्लेयर कोई ऐसा काम करता है तो इससे आपकी जो कंट्री होती है उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक अच्छा मुकाम मिलता है। एंड पीपल अप्रिशिएट यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो ये कहते हैं कि भाई ये इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट आपका नाम नहीं लिया जाता, आपको आपकी कंट्री के नाम से जाना जाता है। कि इनफैक्ट अगर हमारे पाकिस्तान में से कोई विन करते हैं तो ऑफ कोर्स वो ये कहते हैं कि ओ माय गॉड ही बिलोंग्स फ्रॉम द पाकिस्तान, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उसने उनके बिहाफ पे ये चीज़ विन की है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि इंडिया में से भी कोई ऐसा है जो कि वेरी गुड एथलीट है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो इंडिया अपने आप को ग्रो करा है। ये बहुत अच्छी बात है यार, ग्रो करना भी चाहिए। अपने मुल्क की तरक्की बढ़ती है, इससे लोग ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। चाहिए उनको और ग्रो करें, कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। सिल्वर मेडल जो हासिल किया, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा कि यार उनके किसी बंदे ने सिल्वर मेडल हासिल किया, तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी क्या वजह है कि उनकी टीमों को, उनके लोगों को सपोर्ट किया जाता है, आगे लेके जाया जाता है कि जैसे आज उसने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है? हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये सीन ऐसे है कि हर बंदे को ऐसी फैसिलिटी हासिल नहीं है कि वो दूसरी गेम्स में हिस्सा ले सके। ज़्यादातर क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है और क्रिकेट ही ज़्यादा चल रही है आजकल, कोई दूसरी गेम्स की तरफ सोचता भी नहीं है। जैसे फ़ुटबॉल है तो हमारे एरिया में तो कोई ऐसा फुटबॉल का ग्राउंड भी नहीं है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकें। कौन सा मेडल हासिल किया? सिल्वर। सिल्वर मेडल कोई छोटा मेडल नहीं है, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। तो ठीक है, उनके लिए ज़ाहिर है मेहनत की है तो सिल्वर मेडल लिया। हमारे लिए कहने को सिल्वर मेडल के छोटी सी बात लगती है, लेकिन सिल्वर मेडल जब हम बात करते हैं एथलेटिक्स की, ओलंपिक्स में बात करते हैं, तो सिल्वर मेडल लेना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पूरी दुनिया में, और फिर उसके बाद सिल्वर मेडल भी वहाँ से लेना बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी अच्छी बात है, तारीफ़ करना बनती है। क्योंकि देखें कि हमारे बहुत ही ऐसे कम प्लेयर्स हैं जो कि इस मुकाम पर पहुंचते हैं, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी क्या कहते हैं कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। ठीक हो गया, एंड उन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता है, एंड इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द पाकिस्तान, और हमें उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रेयर्स से नवाजना चाहिए कि वो और आगे बढ़े, एंड एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपने आप को तैयार करें, बकल अप करें, क्योंकि अभी वो कर चुके हैं, एंड इन द फ्यूचर वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। अच्छा, कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो हमारे जो गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल थे वो अंग्रेज़ लेके जा रहे थे, घोड़े जिसको कहते हैं, वो लेके जा रहे थे। अब एशिया की तरफ आ रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि लोग हमेशा से यही समझते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं दे आर द बेस्ट, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितने एशियन पीपल्स दे आर द बेस्ट, उनके अंदर जितना टैलेंट है, चाहे आप आईटी देख लो, स्पोर्ट्स देख लो, एथलीट्स देख लो, वो अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली देख लो कि जो ओलंपिक्स हैं दे आर द एशियन गेम्स, दे आर नॉट द अमेरिकन गेम्स। तो मेरे ख्याल में तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है कि अपने अंदर उनके अंदर एक हिस्स पैदा हो रही है। ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन इंडियन, जो भी आप कह सकते हो, कि उनके अंदर भी एक हिस्स पैदा हो रही है कि नहीं भाई ये चीज़ अगर एशिया की है तो एशिया में ही आनी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट दे आर अवेकनिंग फ्रॉम द स्लीप, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर एजुकेटेड, और अपने आप को एजुकेट करें। एंड इनफैक्ट वो अवाम को बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपके भी ड्रीम्स हैं, यू शुड फुलफिल योर ड्रीम्स एंड मेड योर कंट्री अ प्राउड, और एक प्राउड मोमेंट दिखाओ अपनी कंट्री को। तो जो टैलेंट होता है वो पीछे रह जाता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात अगर की जाए नू भट्ट की, पाकिस्तानी, ठीक है, वेट लिफ्टर में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत एजाज़ की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि हमारे किसी शख्स ने, हमारे पाकिस्तानी बंदे ने, जो हमारे भाई ने जो है गोल्डन मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सैल्यूट पेश करते हैं उनको, तो इनको कंग्रेचुलेशन कहते हैं कि उन्होंने गोल्डन मेडल हासिल किया। मुझे कहा मैं फ़ुटबॉल का थोड़ा प्लेयर हूँ, अब मुझे बताओ कि आपने कभी अप्लाई किया हो फुटबॉल की टीम में किसी भी कंट्री में? नहीं, कंट्री में तो नहीं, लेकिन वैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स लाहौर में होते रहते हैं, उनमें हिस्सा लेते रहते हैं। तो जिस तरह जानते हैं कि फीफा में तो हमारी कोई टीम अभी तक ना सिलेक्ट हुई है, ना जाती है नॉमिनेशन के लिए। आपको लगता है कि हम अगर फीफा में अपने पाकिस्तानी बॉयज़ को लेके जाएं तो वो जीत के आएगी? इंशाल्लाह, बहुत बड़ा टैलेंट है, मैं खेलता हूँ, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स मैंने देखे हुए हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को भी टक्कर दे सकते हैं, जो पाकिस्तान में अभी खेल। क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसे
ऐसी जो है गेमों में प्रमोट नहीं किया जाता, जैसे फुटबॉल हो गई, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसका भी कोई नामो निशान इतना नहीं पता, ऐसी क्या क्यों वजह है, क्या वजह है इसमें? देखिए अवेयरनेस की बात है, लोगों तक अभी अवेयरनेस नहीं इस बारे में पहुंच रही, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे एरिया में तो एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड भी नहीं है, पार्क्स वगैरह हैं, वहाँ पे खेलने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई प्लेयर प्रैक्टिस करना चाहता है या कुछ आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जिसके थ्रू वो आगे जा सके, वहाँ पे प्रैक्टिस करे, तो वो गेम जहाँ पे है उसकी वहीं पर वो रुकी रहती है। और अगर दूसरी साइड पर देखा जाए, और हमारे पाकिस्तान के शायरी गुजरांवाला के नूर भट्ट, उन्होंने नूर दस्तगीर भट्ट पूरा नाम का ये है। भाई को भी नाम का पता चले, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस वजह से कहा कि मैंने आपको शायद थोड़ा सा पता चल जाए। नूर भट्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र जो है वो बने, और इसके अलावा अपने और अपने वालिदैन के लिए भी वो बाइस फ़ख्र बने। और एक चीज़ आप भूल रहे हैं, वो पहले नंबर पे थे और तीसरे नंबर पे कौन था? इंडियन। सर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, सिल्वर में वो आ गए ना। हाँ जी। इंडिया का मैंने प्लेयर का नाम ले लिया वेट लिफ्टिंग में। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आपकी एज कितनी है? मेरी यार एज है तकरीबन 23 और वो 24 साल के हैं। 24 साल के होके उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक मेडल पाकिस्तान को दिलवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। कि आज से कुछ सालों पहले देख लें कि कोई भी मेडल होता था वो घोड़े लेके जाते थे, अंग्रेज़। अब क्या वजह है कि हमारा एशिया जो है, हमारे एशिया के लोग अपनी तरफ खींची जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में ये सारे खराफाती खेल जो है ये गोरों के तैयार करता थे, तो जैसे जैसे लोगों तक आगे आगे गए, जब मुकाबले इनके स्टार्ट हुए, चूँकि वो इनके माहिर थे तो वो गोल्ड मेडल वगैरह लेते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ या एशिया की तरफ ये खेल आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर हमारे एक जैवलिन थ्रो के बहुत अच्छे प्लेयर थे, जो कि मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे नंबर पे थे ओवर द वर्ल्ड ओलंपिक्स में। तो इसके बाद अब नूर दस्तगीर भट्ट हैं, आहिस्ता से इंशाल्लाह और आएंगे, बॉक्सर भी काफ़ी सारे हैं। तो ये गेम्स हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही हैं। हमने उनके साथ शुरू की होती गेम्स, तो मैं कहता हूँ कि वो कहीं पे भी ना होते। हाँ जी, हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूँगा, देखें एशिया में पाकिस्तान भी और इंडिया भी। जी। अगर देखें पाकिस्तान के प्लेयर ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया और इंडिया के सिल्वर, ठीक है। अगर ये दोनों इकट्ठे होके, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स इकट्ठे होके एशिया का नाम अगर ऊपर लेके जाना चाहें तो फिर क्या करें? यार एशिया एक टेरिटरी है, एशिया एक बर्रे आज़म है, तो एशिया का नाम इकट्ठा इस तरह से नहीं जा सकता। इस तरह से फिर बर्रे आज़म अमेरिका हमारे मुकाबले में आ जाएगा, बर्रे आज़म यूरोप पूरा हमारे मुकाबले में। यूरोप भी तो सर, यूरोप भी तो एक दूसरे से इकट्ठा ही है ना। एक पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, एक ID कार्ड दिखाना पड़ जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क यूरोप में चले जाते हैं। यही एशिया में अगर ये चीज़ हो, एशिया में पहले तो हालात बेहतर करें ना, पहले तो हालात बेहतर करें। हम खुद एक दूसरे के बारे में साजिशें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। हम पिछले कौन कौन से वाक़यात गिनवा दूँ, हमारे हमसाए ममालिक ने पता नहीं क्या क्या कर दिया पाकिस्तान में। तो अगर ये पहले अमन चाहें, पहले तो अमन का पैगाम दें, ठीक है, उसके बाद अमन को साबित करके दिखाएं कि हम पुरअमन हैं, उसके बाद हम हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, क्यों नहीं।